आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार, और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आ गए हैं, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं दोपहर 2 बजे से। दोपहर का खाना पीना सभी का हो गए हैं और सभी काम भी हो गए हैं ईश्वर कृपा से आज जल्दी जल्दी। और आज रियांश को बहुत जोर की दोस्तों बुखार आई है। हम तो सोच रहे थे कि हम कामों में लगे हुए थे, तो हम सोच रहे थे कि वैसा ही वो खेल रहे हैं घरों में। तो हम जब गए उसे चेक करने के लिए, काम ख़त्म हो गए तो वो उसे बुखार आई थी और वो ब्लैंकेट ओढ़ के सोए हुए थे। तो फिर हम इसे बाहर लाए और फिर इसका पीने वाले एकदम ठंडा पानी ले आए और थोड़ा सा सूती का कपड़ा लिए और फिर उसका सर पे भिगो भिगो करके रख रहे थे ताकि थोड़ी बहुत उसका बुखार कम हो। और पापा शाम को दवाई ला देंगे। और कुछ दिन पहले वैसे भी उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी और फिर से बुखार आ गए गर्मी के कारण से। तो इसीलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए ताकि बुखार बच्चे के पास ना आए, क्योंकि इस सीज़न दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी रहते हैं और जितने बड़े को प्रॉब्लम नहीं होती है गर्मी से, उतना ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम होते हैं। और गर्म का ही कारण से रियांश की भी बुखार आई है उतनी तगड़ी। तो दवाई शाम को जाएंगे लाने के लिए, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है। और मम्मी यहाँ पर थोड़ी सी अरहर का जो कूटने का बच गए थे जो उस दिन किए थे, तो वही रखे हैं कूटने के लिए। और इधर देख सकते हो हमारा ननद जी जो गए थे अपनी घूमने के लिए छोटी सी प्यारी सी बच्ची के लेके। तो कहाँ गए थे हम आप सभी को बता दें, मंदिर गए थे, क्योंकि हमारी ननद का आज शादी की सालगिरह है। तो उसी की खुशी में सुबह उठी तो नहा धुल करके पहले घरों देवता की पूजा पाठ की अच्छे से, और फिर पूजा पाठ करने के बाद चले गए। उसके हस्बैंड भी आए थे सुबह ही, और हमारा ननद जी ने सुबह कुछ खा करके भी नहीं गए थे और हमारा नंदोई ने वो खाना पीना खा करके ही अपने वहाँ से आए थे। तो उसे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो वहाँ पर पूजा पाठ की और फिर उसके बाद जो हुए होंगे वो खाए होंगे। और हमारी भांजी का इस गर्म में काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है और ऊपर से ब्लैंकेट में लिए हुए थे। तो हमारी मौसी सास ने अभी हमारी भांजी को ली है और ले करके गए उसकी हवा में देने के लिए, क्योंकि ब्लैंकेट हटा दी, बहुत ज़्यादा आज गर्मी है। और रियांश का भी थोड़ी बहुत बुखार उतर गए थे। वो पानी हमने उसके सर पे ठंडा रखे थे कपड़े से, तो अभी ठीक लग रहे हैं। और उसका हल्का दे भी हमने पोंछ दिए थे बहुत अच्छे से। और फिर उसके बाद दोपहर में हमने दाल भात और आलू का भाजी बनाई, तो हमारे ननद जी भी खाए और नंदोई भी खाए। और घर का जितना भी काम वगैरह होते हैं वो सभी हमने कर ली है, बर्तन उर्तन झाड़ू उड़ू। और इधर मम्मी पापा जा रहे हैं, रियांश को तबीयत ख़राब है तो दवाई भी लेंगे और कुछ घरों के लिए सब्ज़ी भी लेंगे। और आज हमारा ननद जी का जैसे शादी का सालगिरह थे, तो आज हमने खाना में बनाए थे शाम को फिर से पकौड़ी बनाए थे आलू गोभी बैगन के, और दाल भात यही बने थे और 1-2 पापड़ तिलौड़ी थे। और फिर रात में ज़्यादा डेकोरेशन तो हमने नहीं किए थे, क्योंकि उतने डेकोरेशन के लिए पैसे नहीं थे उतना, तो जो सिंपल हो पाए बस वही किए हैं। एक टेबल थे तो एक टेबल रख दिए हैं और उस पर एक छोटी सी जाजिम यानी चादर बिछा दी है और उसी पे केक वगैरह रखेंगे। और हमारा ननद जी का रेडी होने में पूरा 1 घंटा लगे। बाहर मेकअप कराने नहीं गए थे, घर पे ही ये शादी वाले, हम अपने ननद के शादी में हमने कन्यादान की थी तो ये कपड़े हमें मिले थे, तो वही हमारा वाला लहंगा लगाए हुए हैं और बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं। और अभी केक लाने गए थे, मम्मी पापा बहुत रात को हो गए थे आते आते। और हमारे यहाँ पर पहले ऑर्डर देते हैं फिर जा कर के केक मिलते हैं। ऑर्डर देना सुबह भूल गए थे तो अभी बस गए, और मम्मी शाम को गए थे तो 8 बजे तक लेकर के आया। अभी टाइम हो रहे 9:30 बज गए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी निपट जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गए हैं। और इधर केक ला करके तो छोटी सी आधी किलो वाली केक है तो वो ला करके रखे, और कुछ टॉफ़ी भी लाए थे तो वो किनारे पे सभी पे दिल बना करके टॉफ़ी
रख रहे थे और फिर टॉफ़ी रख दिए और देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं हमारा केक का आगे का डिज़ाइन टॉफ़ी से। और फिर उसके बाद सभी चीज़ जो रेडी हो गए तो फिर माचिस जलाए और फिर एक एक करके सभी मोमबत्ती में दोस्तों केक का जो छोटे वाले मोमबत्ती रहते हैं उसमें लगा रहे हैं आग। और जब भी ये शादी का सालगिरह आते हैं तो बहुत जब शादी हुए रहते हैं वो दिन याद आते हैं सभी को। पर हमारा ननद को क्या फ़ील होते हैं वो बाद में हम पूछेंगे। और फिर अगरबत्ती जलाने के बाद सबसे पहले हमारा ननद जी ने आरती की और आरती करने के बाद टीका लगाए और फिर टीका लग गए तो एक दूसरे को माला भी पहनाए। और माला पहनाने के टाइम बहुत दोनों मुस्कुरा रहे थे क्योंकि ये खुशियाँ का दिन है और वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे थे, बहुत खुश थे दोनों शादी की सालगिरह मनाने के टाइम। और फिर माला वाला पहनाते टाइम काफ़ी ज़्यादा सभी फ़ोटो भी ले रहे थे। और हमारे यहाँ पर दोस्तों इतना साधन नहीं है तो इसीलिए हमारा वीडियो इतना साफ ही सभी को नहीं दिख रहे हैं, पर आशा करते हैं कि आप सब इस वीडियो में भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। और फिर सभी चीज़ जो हो गए तो फिर उसके बाद हमारा नंदोई ने जो पीला वाला सिंदूर होते हैं वही सिंदूर गए थे मंदिर में, तो वो सिंदूर लेकर के पहले माता जी के चरणों में रखे थे और फिर वही सिंदूर लाए थे। तो वही सिंदूर फिर हमारा ननद जी का मांग में भरे, क्योंकि हमारे यहाँ पर दोस्तों इसी तरीके से सभी शादी का सालगिरह मनाते हैं। और फिर सिंदूर लगाने के बाद जैसे केक कटिंग होते हैं तो वैसा ही केक काटे और फिर केक काटने के बाद उल्टा ही हो गए, पहले हमारा ननद जी खिलाते नंदोई को तो उसके पहले हमारा ननद जी ने ही नंदोई के हाथों से खा लिए। पर जैसे तैसे दोनों ने एक दूसरे को खिलाए, फिर पैर छू के आशीर्वाद ली हमारा ननद जी ने और फिर हमारा नंदोई ने भी सभी का पैर छुए अच्छे से, सभी ने आशीर्वाद दिए और जिसको जो मिले वो दिए, जैसे 10 20 50 ऐसे करके पैसे भी मिले और केक बच गए थे। और तो जितने लोग सब आए थे, ज़्यादा तो किसी को हमने इनवाइट नहीं किए थे क्योंकि ज़्यादा सेलिब्रेट भी नहीं किए थे, इसीलिए सिंपल थी बस। तो अपने ही जो परिवार होते हैं वही सब आए थे तो बहुत अच्छे से सभी ने एंजॉय की। तो सभी को हमने केक दे दी और फिर सभी ने घर पे खाना खाए। तो खाना खाते होते बहुत ज़्यादा टाइम हो गए थे, 11:30 बज गए थे, फिर जा कर के सोने को मिले और सोए भी तो लाइन कट गए। तो इतना ज़्यादा गर्मी लग रहे थे कि अच्छे से नींद भी हमारे रात पूरे नहीं हुए। और सुबह उठ के फिर से सभी साफ़ सफाई की अच्छे से, घर आंगन सभी को, और साफ़ सफाई करने के बाद सभी के लिए प्यारे से खाना बनाए। खाना में आज बहुत ही सिंपल चीज़ बने हैं, सब्जी है और दोस्तों साग बने हैं। और जो मौसी हमारे उस दिन जो पूड़ी लाए थे बना कर के अपने यहाँ से, तो और पूड़ी सभी को गांव घर में दी थी, जिसको जो हमें देते हैं उन सभी को। और घर में भी खाए थे और हमारा देवर जी नहीं आ पाए थे तो ख़राब नहीं हुए थे तो बोले थे भेज देने के लिए। तो थोड़ी सी केक थे और माता जी को चढ़ाए थे, वो प्रसाद थे और थोड़ी सी पूड़ी थी और चावल थे और थोड़ी सी हमने अपने में से ही प्याज को काट के रख दी थी, जो छोटे छोटे भी प्याज बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद सभी चीज़ को पैक कर दी। तो उसका जो साथी आए थे जो वहीं पर जाने वाले हैं तो उन्हीं को दे दी, तो वो ले करके गए, क्योंकि ज़्यादातर यहीं से सभी चीज़ जाते हैं। सब्ज़ी वगैरह हो गए तो वहीं पर ख़रीद लेते हैं और जैसे चावल दाल उल हो गए तो यहीं से देते हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलते हैं चावल, और अपने खेतों का रहते हैं तो बहुत अच्छी बात रहते हैं। और ज़्यादातर हमारे यहाँ पर गेहूँ चावल तो सभी के घरों में अपने खेत की होते हैं। और फिर मम्मी पापा ने भी खाना वाना खा लिए थे बहुत अच्छे से सभी ने। तो मम्मी सभी जा रहे हैं, जो कुछ दिन पहले हमारा गेहूं का दौनी हुए थे यानी कुतड़िया हुए थे, तो उन्हीं का भूसी रह गए हैं खेतों में ही, तो वही भूसी को लाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो नहीं ला पाएंगे। और तो वहाँ भी मौसी आए हैं ना, तो सोच रहे हैं कि ये सभी को एक गज्जा में यानी एक में भर के रख ले, बाद बाकी जब चाहेंगे, जब उठाने का काम रहेंगे लाने का घर पे, तो हम भी ले आएंगे। अभी मौसी है तो कुछ हेल्प मिल जाएंगे, इसीलिए तो मम्मी गए और पापा गए और मौसी भी गए हैं सभी। और देखो कब तक आते हैं। और इधर आज सुबह सुबह ही आधी किलो दूध लाए थे, क्योंकि
आज किसी के लिए माता जी को चढ़ाएंगे तो उसी के लिए प्रसाद बनानी है। तो किसको चढ़ाएंगे तो हम बाद में बताएंगे। पहले हम प्रसाद बना लेते हैं। तो आधी किलो चीनी है और 1 पाव हम दूध लिए हैं। इन्हीं से हम मिला कर के पानी यानी लड्डू बनाएंगे, जो बहुत अच्छी चीनी वाले लड्डू बनते हैं और बहुत स्वादिष्ट लगते हैं पेड़े की जैसे, वही वाले। और थोड़ी सी बस हमने पानी ली है, 1 ml या 2 ml कह सकते हो, उतना ही पानी है। और फिर ये सभी चीज़ एक साथ रखने के बाद माता के लिए बनाए हैं। तो खाना बनाए थे तो वहाँ पर चूल्हे को बहुत अच्छे से साफ़ सफाई पहले की खाना बनाए थे, वो आग इसी में थे। तो हमने वो राख वाले आग ही बाहर फेंका है और फिर उसके बाद हमने चूल्हे को बहुत अच्छे से निपाई की। और जिस कढ़ाई में लड्डू बना रहे हैं उसको पहले बहुत अच्छे से साफ़ की, जो चीज़ भी हम यूज कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने चूल्हे पे आग जलाए। और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जब आप कभी प्रसाद बनाओ तो जूठे हाथ ना हो या जूठी सामान, क्योंकि माता जी को ये चढ़ेंगे। इसीलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। और फिर उसके बाद हमने जो चीनी ली थी वो चीनी रख दी। और फिर चीनी रखने के बाद थोड़ी सी बस पानी रखे, और पानी रखने के बाद सभी चीनी जब हमारा अच्छे से पिघल गए और उसमें अच्छे से झांक आने लगी, तो फिर उसके बाद हमें जो दूध लिए थे 1 पाव, वो दूध थोड़ी थोड़ी करके मैश करते हुए सभी दूध हमने इसमें रख दिए। और जैसे भी हम दूध रखे तो ये दूध सभी दोस्तों खोआ में बदल गए, यानी फट गए, देख सकते हो। और हमें बिल्कुल ऐसा ही दूध चाहिए था, इसी तरीके से ये प्रसाद बनेंगे। तो सभी फट गए हैं। तो अब हमें सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें ये करना है कि ये जब तक गाढ़ा ना हो तब तक हमें इसे चलाते ही रहना है। और हमने इसे 15 मिनट तक चलाते हुए बहुत अच्छे से पकाए हैं। तो एकदम ये दोस्तों लड्डू बनने के लिए तैयार हो गए हैं। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, फिर भी हम बहुत अच्छे से माता के लिए प्रसाद बनाए। तो अब ये लड्डू बनने के लिए तैयार हो गए हैं। तो फिर हम इसे अब नीचे उतार लेते हैं, क्योंकि अब इसे हमें गर्म नहीं करना है, ठंडी करना है। तो 4 से 5 मिनट तक हम इसे खूब चलाएंगे, इतना कि ये दोस्तों बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। तो देख सकते हो एकदम गाढ़ा हो गए हैं। और 5 मिनट तक हम इसे चलाते रहे और ये काफ़ी ज़्यादा ठंडे भी हो गए हैं। तो अब ये दोस्तों लड्डू बनाने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा ही हमें पेस्ट चाहिए था। तो बहुत ज़्यादा छोलन में लग गए हैं, तो चम्मच तो नहीं मिल रहे थे। हमने एक साफ़ सुथरे गिलास ली थी जिसमें हमने लड्डू बनाने के लिए पानी रखे थे। उसी गिलास की सहायता से हम छोलन में का बहुत अच्छे से छुड़ा लिए। और फिर उसके बाद हमने सभी को एक बार फिर से पलटाए। और जब बहुत ये ठंडे हो गए हैं तो अब हम इसका लड्डू बना लेते हैं। और लड्डू बहुत छोटे छोटे शेप में देना है, क्योंकि चीनी का लड्डू है। तो कुछ इसी तरीके से हम बना करके देंगे। और इसी साइज़ में दोस्तों अच्छे भी लगते हैं लड्डू देखने में। तो इसी तरीके से हमने सभी लड्डू को तैयार कर ली थी। और तैयार करने के बाद हमने प्रसाद जो बनाए हैं एक थाली में रख दी है। और फिर उसके बाद हमने कढ़ाई में तुरंत ही पानी रख दी। और जो भी बर्तन हमने यूज की थी तो सभी को हमने कल पे ले जा करके इसे साफ़ करेंगे, कहीं बच्चे इसमें से लेकर के खा न ले तो जूठी हो जाएंगे प्रसाद। तो उस सभी को पानी भर के हमने रख दी है, उसे साफ़ कर लेंगे। और ये लड्डू भी हमारा बिल्कुल सख्त हो गए हैं, वो तो हम आप सबको दिखाए ही। तो अब हम इसे एक पन्नी में भर लेते हैं ताकि चींटी विटी उसमें ना लगे। और पन्नी में भर के और हम इसे ऐसी जगह पे रखेंगे ताकि बच्चे बड़े कोई ना देख पाए। जब प्रसाद चढ़ेंगे तब हम ला करके देंगे। आज ही चढ़ जाते, पर आज हमारे गांव में किसी का देहांत हो गए, बूढ़ी थी, तो इसलिए आज प्रसाद नहीं चढ़ेंगे, तो इसलिए बना करके ही रख दी।
और फिर उसके बाद जो बोझ रह गए थे दूर वाले खेत के, तो मम्मी पापा पहले ही ले आए थे, तो आज उसी को फैला करके रख दी थी धूप में। तो लगे हाथ सभी को अच्छे से साफ़ करके रख लिए, झाड़ लिए हमने और मम्मी ने, और थोड़ी सी थी तो इसीलिए बहुत जल्दी हो गए। और बस रह गए थोड़ी सी अरहर की छिमड़ी, तो वो भी दोनों मिल करके अच्छे से बना लेंगे। तो आप सभी को कैसा लगा ये हमारे रेसिपी चीनी और दूध का लड्डू का रेसिपी, तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी के लिए हम फिर से प्यारी प्यारी और अच्छे अच्छे ब्लॉग ला पाएँ। तो मिलते हैं जल्द ही नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।